एक महिला जो कि अपने घर की बिल्कुल सच्ची घटना बता रही है कि राम नाम लिखने के बाद उसके जीवन में क्या-क्या चीज़ें होने लगी। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कई बार क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हो तो वो शुरुआत किस तरीके से आपको आपकी ज़िंदगी को बदल देता है पूरी तरीके से। जब उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी, उनको कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और ऐसा लगता था कि घरेलू उलझनें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब रहती थी। अक्सर उनको ऐसा लगता था कि उनकी ज़िंदगी अब ज़्यादा दिन की नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ वो हमेशा डॉक्टर के पास जाती थी, लेकिन डॉक्टर ये बोला करता था कि कुछ भी नहीं है, इनके मन का भ्रम है। तो ऐसी चीज़ें कुछ उनके साथ होने लगी। तो बहुत सारे चीज़ें उन्होंने सुनी थी कि राम नाम लिखने से मन को शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने भी राम नाम लिखना शुरू किया। ऐਵੇਂ ही बैठे-बैठे एक बच्चे के कॉपी में पीछे वो राम नाम लिखने लगी। तो कई बार क्या हुआ कि जब वो राम नाम लिखती थी तो 1 दिन 2 दिन उनको थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उनको पता था कि राम नाम लिखने से बहुत सारी चीज़ें जो है वो सही चलने लगती हैं, मन में शांति होती है, झगड़े कलेश कम होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सुनी थी और वो फॉलो करना उनको अच्छा लग रहा था। तो उन्होंने राम नाम लिखना शुरू किया। अब उन्होंने सोचा कि अब प्रॉपर जो है मैं राम नाम लिखना शुरू करती हूँ। तो उन्होंने एक कॉपी लिया और लाल कलर का कलम लिया। उसे रोज़ाना वो 1 से 2 मिनट कम से कम बैठ के लिखना शुरू करा उन्होंने। उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें कोई रोक रहा है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि लिखने के बीच में उनकी हाथें काँपने लगती, उनकी पूरी बॉडी काँपने लगती, उन्हें डर जैसा लगने लगता और ऐसा लगता कि उन्हें कोई रोक रहा है। 1 से 2 मिनट लिखते-लिखते ही उनके हाथों में बहुत ज़ोर की दर्द शुरू हो जाती। जब भी वो लिखने बैठती तो ऐसा लगता कि कंधों की दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा लगता कि उनके कंधों पर, दोनों कंधों पर बहुत भारी वज़न रख दिया है किसी ने। वो लिख नहीं पाती थी। मन तो करता था कि लिखूं, लेकिन फिर मन करता था कि नहीं लिख पाऊंगी, मैं नहीं लिख पाऊंगी। ऐसा लगता था कि कोई रोक रहा है। और ये चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ने लगी जब उन्होंने राम नाम लिखना शुरू किया। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि जब आप भगवान की ओर एक कदम बढ़ाते हो तो भगवान आपकी तरफ 4 कदम बढ़ा देते हैं। तो उनके पति ने उनकी इस बुरी हालत को देखते हुए डॉक्टर के पास तो वो बहुत सारे गए थे, लेकिन डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि इसका कोई इलाज भी है। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो पास में ही एक पंडित जी रहते थे जो कि बहुत अच्छे पंडित थे, वो सब कुछ बता दिया करते थे। तो उनको बुला के उन्होंने लाया। तो उन्होंने ये बताया कि इन्होंने कहीं ऐसी चीज़ें अपने साथ ले आई हैं जो कि हम कहते हैं उसे प्रेत बाधा। कोई ऐसी प्रेत है जो कि इनके पीछे लग गई है और वही आपके घर को तहस नहस करने में लगी हुई है। वो आपकी पत्नी को अंदर से पूरी तरीके से बीमार कर रही है और इस बीमारी को डॉक्टर भी नहीं पहचान पाएंगे। धीरे धीरे उन्होंने इसके शरीर पर अपना कब्जा कर लिया है, कंधों पर, हाथ पर। ये ज़्यादा इसलिए दिखने लग रही है क्योंकि इन्होंने राम नाम लिखना शुरू किया है और राम का जाप करना धीरे धीरे, क्योंकि वो लिखा करती थी तो बोला भी करती थी अपने मन से, मानसिक जाप शुरू कर दिया है। इसलिए ये प्रेत व्याकुल होने लगा और जब लोगों को परेशानी होती है तो वो इसी तरह लोगों को तंग करना शुरू करते हैं। फिर क्या था, उन्होंने इसकी पूजा करवाई और इसको अच्छे से उनकी ज़िंदगी से बाहर निकाला। अब उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। बोल रही है जो भी मेरी ज़िंदगी में बदतर हो चुकी थी हालातें, अब वो सब कुछ सुलह हो चुकी है। तो जाते जाते कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।